हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, जो आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्ट्स अलग अलग हैं कि लगभग 206 सीटें जीतकर और 80 पर है ममता बनर्जी और बाकी का तो सफाया हो गया है। तो फाइनली ये स्कोर साथियों सामने आया है। और दूसरा, ममता बनर्जी को 15,000 प्लस वोटों से जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी, जो उनके पीछे पड़ गए हैं, नंदीग्राम में पीछे पड़े थे और भागते भागते भवानीपुर तक आ गए और ज्यादा बड़े मार्जिन से हराया। ये आपस में अपने आप में मेरे साथियों एक बड़ी ऐतिहासिक बात है कि एक व्यक्ति जिद में, जिसको एक इंडिस्पेंसिबल मुख्यमंत्री माना जा रहा हो, उसके पीछे पड़ जाए और उसे एक बार नहीं, उससे दो दो बार चुनाव हराए। अपना सर्टिफिकेट लेते हुए साफ बोला है शुभेंदु अधिकारी ने, और कल लाइव पर भी इसकी मैंने चर्चा करी थी कि भैया मुझे हिंदू ने, सिख ने, बौद्ध ने वोट दिया है, मैं उसके लिए काम करूंगा। अब यहां पर इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी मुस्लिम मोहल्ले में सड़क बनेगी नहीं, सीवर साफ होगा नहीं, बिजली जाएगी नहीं। इसका मतलब यह नहीं होता। यह एक संदेश होता है आदमी को का शुक्रिया करने के लिए कि यस, प्रायोरिटी मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और प्रायोरिटी देना ज्यादा भी बनता है। साथियों, जितना भी डेटा वेस्ट बंगाल से सामने आ रहा है, दो बातें बोलूंगा। आप लोग जब वो डेटा देखेंगे तो आप लोग बताइएगा कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं है। एक तो डेटा पर बेस्ड है और एक मेरी एनालॉजी पर बेस्ड है या मेरी सोच पर बेस्ड है। वेस्ट बंगाल से जो रीलें सामने आ रही हैं, जो डेटा सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का एक डेटा है जहां पर आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी तानाशाह के मरने या मुक्ति मिलने पर वहां की जनता बावली होकर, बौखलाकर, दीवानेपन में सड़कों पर निकल आती है साथियों, और हर जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम। वो जो बोलता था कि 4 मई को आना, अभिषेक बनर्जी, उसके घर के बाहर। और जय श्री राम से याद आया, हमारे मित्र मनीष सोलंकी भाई ने मुझे 6-6.5 साल पुराना ये मेरा वीडियो भेजा, जब ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार कर रही थी। ये वीडियो मैंने लखनऊ के एयरपोर्ट जाते हुए बनाया था, ये अनाउंस करने के लिए मैं जा रहा हूं, मां का दूध पिया है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। जी हां साथियों। और फिर 6-7 जगहों पर जाकर आपके भाई ने चिढ़ में जय श्री राम बोला था। मुझसे किसी भाजपा के नेता ने बोला था कि बहुत से लोग टेलीग्राम या लेटर लिख रहे हैं ममता बनर्जी को जय श्री राम का, तो रिजवान जी का 1000 वो जो होता नहीं टेलीग्राम जो जाता था, वो आप अपने टीम से भिजवा सकते हैं। मैंने कहा रिजवान ऐसे काम नहीं करता। रिजवान बार बार बोलेगा, कोलकाता जाके बोलेगा और जय श्री राम बोलेगा। और मैं फ्लाइट से पहुंच गया था कोलकाता, और वहां पर विक्टोरिया मेमोरियल पर भी जाके बोला, उनके स्टेशन पर भी जाके बोला, 1-2 मार्केट प्लेसेस में जाके बोला। उसके बाद काली घाट मंदिर के जो पुलिस स्टेशन था उसके सामने खड़े होके बोला। जो बंगाली लोग हमारे साथी देख रहे हैं वो इस लोकेशन को पहचान जाएंगे। एक बार नहीं बार बार कहेंगे, घर बैठ के नहीं कोलकाता आके कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और वहां पर फिर मैं पहुंच गया ममता बनर्जी के घर, और उनके गेट पर जाके आपके भाई ने जय श्री राम बोला। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस टाइम, जो डर था जय श्री राम बोलने का। और वहां पर लोग मुझसे ये कह रहे थे कि रिजवान जी कहीं और तो भले बोल दो, कोलकाता में बोलोगे और पब्लिक की कानों तक खबर पहुंच गई, ये सुन लिया तो वहीं पिटाई शुरू हो जाएगी। मैंने कहा चलो भाई, जय श्री राम के नाम पर थोड़ा पिट भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। खैर, जैसे गए थे सुरक्षित वापस आए। तो साहब, सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि वाकई किसी तानाशाह से मुक्ति मिली है। जो आजीकर मेडिकल कॉलेज का रत्ना जी, जो उनकी माता जी हैं, जिस महिला के साथ, लड़की के साथ वो हुआ था, उनकी कुछ रील्स देखी मैंने यार। वो अजीब सा प्रचार हुआ है। जहां वो जा रही महिलाएं रो रही, जहां वो जा रही महिलाएं रो रही, हर महिला उनको रो रो के गले लगा रही, मानो पता नहीं कहां का गुस्सा, कहां की चिढ़। अब मौका आया है निकलने के लिए। लेकिन इतना बता दूं, कल मैंने लाइव में बोला था, तुम लाख एसआईआर करते रहते,
और जैसा हम लोगों की पहले बात हुई थी कि वेस्ट बंगाल डंडे के बिना ये सरकार नहीं मानेगी, तो मेरे साथियों, मानो या ना मानो, इस सरकार को मनाने वाला डंडा ही था, सीआरपीएफ का डंडा जो बेत चली है पिछवाड़ों पर। तो साहब, शुवेंदु अधिकारी पर वापस आता हूं। इस जायंट किलर ने बिल्कुल साफ कर दिया है और ये करना भी चाहिए। और उसके साथ जो दूसरा मेरा एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है, ये किसी रील पर नहीं डिपेंडेंट है। भारत की एकता और अखंडता के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़े कमेंट करके बताइएगा, भारत की एकता और अखंडता के लिए वेस्ट बंगाल की बीजेपी की इस विक्ट्री की मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से तुलना एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से कर रहा हूं। वहां पर तो आप आर्मी पावर, किसी पावर से लेकर अपनी गवर्नेंस चला सकते थे, लेकिन यहां बहुत ही टेक्निकल मामला था। यहां का सारी डेमोग्राफिक्स डिफरेंट थी। ये बिल्कुल बॉर्डर पे था, कितना इन्फिल्ट्रेशन था, कितना वहां के एग्जीक्यूटिव में, ब्यूरोक्रेसी में टीएमसी के लोग घुले मिले थे। तो ये इस विक्ट्री, एकता अखंडता को लेकर मेरे हिसाब से मैं इसको 370 से तुलना कर रहा हूं। भारत के लिए स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग। अब जब नरेंद्र मोदी जी का कल मैंने पूरा भाषण सुना, मुझे याद तो नहीं लेंथ कितनी थी, उसमें भी कुछ मुख्य बातें साथियों सामने आई हैं। एक तो भाषण शुरू होते ही मोदी जी ने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को शुक्रिया किया और यह कहा कि जो भी इस विक्ट्री से खुश है उन सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। तो जो बात शुवेंदु अधिकारी जी ने बोली है, वही बात अगर मोदी जी ने दूसरी तरीके से बोली है, पर भाव एक होना चाहिए, जो कभी कभी फिसल जाता है। आज मोदी जी कल दिल्ली में 4 मई को 140 करोड़ नहीं बोल रहे हैं, वो साफ बोल रहे हैं कि भैया हम अपने हर उन कार्यकर्ता को बधाई दे रहे हैं जो आज खुश हैं। तो जो तुम्हारी विक्ट्री से खुश हैं, आगे भी उनको प्रायोरिटी दो। मैं ये नहीं कह रहा उल्लंघन कर दो और जो खुश नहीं है फिर से दोहरा दूं, उसे कुचल दो, खत्म कर दो, उसका देश में जीना हराम कर दो। लेकिन तुम्हारे लिए जिसने अपना जीना हराम किया है, उसको जीत के बाद उसको उसका फल देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। देश के उज्जवल भविष्य की बात करी। जी हां, भाजपा को लेकर 2014 के बाद मैं इसको अब उसको हम टेक्निकली, इस शब्द को मैं इस्तेमाल करूं ना करूं, आई डोंट नो कितना ये सही है, पुनर्जन्म मान रहा हूं इस पार्टी का। और सीखे भाजपा कुछ उत्तर प्रदेश से, असम से। भाई हम तो सबको राय देते हैं, कहां से क्या सीखो। हम तो अपने भाइयों को भी राय देते हैं, कभी कभी हिंदुओं को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, मुसलमानों को भी, भाइयों को भी देते हैं, हिंदू भाइयों को भी देते हैं। तो बीजेपी को दे रहे हैं कि भैया सीखो कि वेस्ट बंगाल में भी लाठी के दम पर तुम वापस आ पाए हो। सीआरपीएफ ना होती तुम लाख ले आते, एसआईआर कुछ ना होता, वोट ही ना पड़ने देते। तुम देखो असम से हिमंता बिस्वा जो 3 बार जीत के आए हैं, किस एटीट्यूड से जीत के आए हैं। तुम देखो उत्तर प्रदेश में कि किस एटीट्यूड से योगी जी यहां पर सरकार चला रहे हैं। और तुम याद करो उस एटीट्यूड को जब आप मुख्यमंत्री थे, तो जिस एटीट्यूड से गुजरात चलाते थे, आप वहां किसी को मारते नहीं थे, आपने वहां दंगे नहीं होने दिए। उस एटीट्यूड को याद करिए। तो उस एटीट्यूड का ये मेरा मानना है एक पुनर्जन्म है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो सपना पूरा हुआ है, जहां से जनसंघ की जिन्होंने शुरुआत की थी, उसका जिक्र किया। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, कमाल कर दिया, कमल खिला दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साथ में घुसपैठियों का जिक्र किया, साथ में बड़ी डिटेल में बात करी, जो मैं हमेशा करता आया हूं, हमेशा, जो वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पर सताया गया है, मारा गया है, घर जलाए गए हैं, और वहां पर जो हालात इन लोगों ने झेले हैं, उनका जिक्र किया मोदी जी ने। इस जिक्र के आगे सारी फाइलें खुलनी चाहिए, 400, 500, 800, 1000 केसेस की, कि किनके साथ क्या हुआ था। अब मोदी जी ने बोला बदला नहीं, अब बदलाव का युग आएगा। बिल्कुल सही बात है, बदला नहीं होना चाहिए, बदलाव का युग आना चाहिए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया से जिसने अपराध किया है और वो राजनीतिक संरक्षण के मारे बच चुका था, उसको वापस घसीट कर लाना
कानून के दायरे में सलाखों के पीछे और डंडे के नीचे, यह बदला नहीं कहलाता, यही बदलाव कहलाता है, यही बदलाव कहलाता है। मोदी जी, तो बहुत शानदार भाषण था। तमिलनाडु की जीत के लिए सब हिंदुओं को मुबारकबाद और मेरी तरफ से बधाई। एक वो दल जो खुले आम भाजपा को नहीं बल्कि हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया, कॉलरा और एड्स इस तरह के शब्द बोला करता था, उसका भी इस देश में सफाया हो गया। वामपंथ का आप देखिए, जैसा मोदी जी ने जिक्र किया, सफाया हो गया। और दो राज्य थे मुख्यतः, एक वेस्ट बंगाल और एक तमिलनाडु, जहां पर खुल के तुम चाहो तो हिंदुत्व को गरिया सकते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। दोनों जगह उन पार्टियों का सफाया हो गया। भले तमिलनाडु में भाजपा नहीं आई, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने एक ऑप्शन देख लिया कि एआईडीएमके और डीएमके के अलावा भी कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है। तो शायद 5 साल बाद वहां पर भाजपा का हम लोगों को राजनीतिक कद साथियों बढ़ता हुआ नजर आए। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री तो मेरे हिसाब से साहब शुवेंदु अधिकारी ही होने चाहिए, पीछे पड़ गए हैं ममता की राजनीति खत्म करने में। और इस खबरों के साथ और अपने एनालिसिस के साथ, जैसे आज अपनी 2-3 बातें रखी हैं, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अपडेट साथियों देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।